ईटीवी भारत में आप सहु दर्शक मित्रों का स्वागत है। मैं भरत शाह, मेरी उम्र 74 ईयर्स है और अहमदाबाद के अंदर आदर्श अहमदाबाद नाम की एक सेवा संस्था है जिसका मैं स्थापक ट्रस्टी हूँ। और मेरा इस स्वास्थ्य के विषय के अंदर एक अपना अभ्यास भी है और मेरा खुद का अनुभव भी है। उस अनुभव और अभ्यास के नाते मैं आज उपवास चिकित्सा के बारे में आपसे मेरे विचार प्रस्तुत करूंगा। उपवास एक प्राकृतिक चिकित्सा है। उपवास से हम अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य दो प्रकार का होता है, एक प्रिवेंटिव स्वास्थ्य और दूसरा कि हमें कोई रोग व्याधि तकलीफ हो गई है उससे मुक्त होने वाला स्वास्थ्य, जिसको हम थेरेप्यूटिक स्वास्थ्य कहेंगे। तो ये दोनों स्वास्थ्य को प्राप्त कराने वाली ये उपवास चिकित्सा पद्धति हैं और वो बड़ी प्राकृतिक हैं। आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में और अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथों के अंदर भी उसका उल्लेख मिलता है। न केवल ये, मगर हमारी परंपरा में भी ये उपवास दिखाई देते हैं। कई लोग अपने अपने समय पे ये उपवास कर लेते हैं। तो इस उपवास चिकित्सा पद्धति को हम प्राकृतिक क्यों कहते हैं, कैसे कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक है? तो मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताता हूँ कि पूरा प्राणी जगत, पशु जगत, पक्षी जगत, वो अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए इस उपवास पद्धति का ही उपयोग करते दिखाई देते हैं। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार की इंजरी हो गई तो वो मुंह से उसको, वो घाव को चाटते हैं, जीभ से सालिवा वहाँ लगाते हैं और वो उपवास करते हैं। तो ये उपवास उनका हीलिंग हो जाता है। ये उपवास के अंदर इम्यूनिटी डेवलपमेंट भी है और सेल्फ हीलिंग प्रोसेस भी है। तो ये दोनों चीज़ एक साथ उपवास से मिलती है और हम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। तो प्राणी जगत अगर स्वस्थ रह सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं? मगर मनुष्य ने अपनी बुद्धि से अपने खुराक में अनेक प्रकार की विकृतियां लाई और दवाई और डॉक्टर और अनेक प्रकार की टेस्ट एंड विधियां ढूंढी, तो उससे हमने हालतें और बिगाड़ दी है। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति मेरा इशारा है कि आप उसको समझें और उसको अपनाएं। क्या करना होता है उपवास में? तो उपवास के अंदर हमें मुंह से आहार नहीं करना है। हम जो रोम आहार, पूरे शरीर से जो आहार ग्रहण करते हैं उसको रोम आहार करते हैं, इसकी बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे नियंत्रण में भी नहीं है। हमारे नियंत्रण में जो है वो हम जो मुख से आहार पानी करते हैं वो है। जब आप निर्जला उपवास करो तो आपको आहार और पानी दोनों छोड़ना है। और अगर आप पानी सहित आहार करो तो उसके अंदर आपको पानी पीना है, दिन में पानी पीना है और आहार नहीं करना है, किसी भी प्रकार का आहार नहीं करना है। आप पूछोगे कितने उपवास करने चाहिए? तो हम कहेंगे कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको अपने स्वास्थ्य को लाइफ टाइम तक बना रखने के लिए हर वीक, एवरी वीक एक उपवास की आदत डालनी चाहिए। 3-4 महीने के बाद आपको एक साथ 3 उपवास करने की आदत डालनी चाहिए और साल भर में एक बार बड़ी सफाई हेतु 7, 8 या 11 उपवास करने की आदत डालनी चाहिए। इतना पर्याप्त हो सकता है। और जो रोगी हैं, रोगियों के लिए जो मामूली बीमारी है, जुखाम है, बुखार है, कफ है, ठंड लग रहा है, ये सब हालातों के अंदर 1 से 3 उपवास काम कर देगा। कोई छोटी उससे बड़ी बीमारी है तो वो बीमारी को निकालने के लिए आपको करीब 6, 8 या 11 उपवास की ज़रूरत होती है। और अगर बड़ी लंबे टाइम की बीमारी है तो उसके लिए आपको 21, 30 या 30 से अधिक 40 तक के उपवास आप कर सकते हैं। ये उपवास जब आप करोगे तब क्या घटना घटती है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो जापान के डॉक्टर रहे डॉक्टर ओशिनोरी, उन्होंने 2016 का
अपना नोबेल प्राइज़ जीता, नोबेल प्राइज़ उन्होंने प्राप्त किया। और उस नोबेल प्राइज़ का जो लेक्चर था, उनकी जो निबंध था, ऐसे था, उसके अंदर ये बात बताई गई कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो बॉडी लूजेस वेट। और ये बॉडी लूजेस वेट वो क्या चीज़ है कि बॉडी ईट्स बॉडी, उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया है। बॉडी ईट्स बॉडी मीन्स आपका जो वज़न कम हुआ, आपने जो वेट लॉस किया वही आपने खाया ऐसा मानो। और शरीर के अंदर हमेशा अच्छा पदार्थ भी रहता है और निम्न कक्षा का बुरा पदार्थ भी रहता है। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम टॉक्सिन्स कहेंगे, वात पित्त और कफ कहेंगे, उसमें पस कहेंगे, रसी कहेंगे और ट्यूमर कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। ये सब बातों को हम रोग के नाम से जानते हैं। तो ये जो रोग वाले जो पदार्थ हैं, उसका कंजम्पशन बॉडी पहले कर लेता है। जब आपको खाना नहीं मिलता है तो उस नहीं खाने वाली परिस्थिति के अंदर बॉडी के हाथ जो आता है वो ये पदार्थ को वो हड़प लेता है, वो उसका आहार कर लेता है और वो पदार्थ फिर नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी बात है, ये जो बड़ा विज्ञान है, वो हमें ये ओशिनोरी साहब ने बताया, जापानीज डॉक्टर साहब ने बताया। और वो हमारे लिए एक तसल्ली बन गई, एक पूरा विश्वास देने वाली बात बन गई कि जो हमारी परंपरा से जो उपवास चिकित्सा चली आ रही है वो कैसे रोग मुक्ति देती है, तो ये विज्ञान ने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो हम आगे बढ़ेंगे। आप पूछेंगे कि हमें कितने उपवास करने चाहिए, मैंने आंसर दे दिया। अभी हम आपको कहेंगे कि उपवास के दौरान आपको क्या करना है। तो उपवास के दौरान आपको ये समझना और सोचना है कि ये उपवास से मैं रोग मुक्त हो रहा हूँ, मेरी व्याधियाँ, मेरी बीमारियाँ टल रही है, हट रही है, मैं स्वास्थ्य को प्राप्त कर रहा हूँ। इस श्रद्धा और विश्वास से आपको उपवास में आगे बढ़ना है। क्या उस उपवास से निर्बलता आएगी? ना जी। उपवास में मानसिक निर्बलता आ सकती है, बाकी शारीरिक निर्बलता का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपने खाना खाया ही है। ये केवल इतना ही फर्क पड़ा कि आप जो बाहर से खाते थे उसको आपने रोक दिया और शरीर के अंदर का जो स्टोरेज था, जो बैंक बैलेंस था, उसमें से आपने खाया। तो ये खाने की विधि इस प्रकार से घटित हुई तो आपको निर्बलता बिल्कुल नहीं लगेगी, आप फ्रेश महसूस होगे, क्योंकि उसके पाचन के लिए भी आपको कोई शक्ति का उपयोग नहीं करना होगा। ये सीधी एनर्जी दे देने वाला इंटरनल खुराक है। तो इसको लेकर के आप उपवास करिए और आपको रोग मुक्ति मिलेगी। ये उपवास के बाद जो वेट लॉस होता है वो करीब रोज के आधा किलो 500 ग्राम से लेकर के करीब 800 ग्राम तक का होता है। और ये वेट लॉस 30 दिन के अंदर 12 से 18 किलो तक हो सकता है। अलग अलग व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है और वो उनका वेट लॉस किसी के लिए 12 किलो, किसी के लिए 15 किलो, किसी के लिए 18 किलो भी हो सकता है। तो आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये वेट लॉस रीगेन होने वाला है। कितने दिनों में रीगेन होता है उसका जवाब भी मैं आपको समझा दूं कि भाई जितने दिनों के उपवास से वो वेट लॉस हुआ है उतने ही दिनों के बाद आप वेट को रीगेन कर लोगे, तो चिंता वाली बात नहीं है। मगर ये वेट लॉस और वेट गेन के बीच में जो हुआ वो कायाकल्प हो गया। आपने नए अच्छे पदार्थों को प्राप्त किया और पुराने जो पदार्थ थे वो सब निकल गए। ये हमें समझना है। हम हर दिन घर की सफाई करते हैं, फिर हम 2-3-4 महीने के बाद एक थोड़ी सी बड़ी सफाई करते हैं, और जब दिवाली आती है, जब त्यौहार आते हैं, तो हम पूरे घर की सफाई अंदर और बाहर से सब कवाटे खोलते हैं, सब अपने स्टोरेज रूम्स की सफाई करते हैं। तो पूरी सफाई घर की होती है, वो हमारे वार्षिक उपवास समझो। तो हमें तीनों उपवास करते रहना है। वीकली उपवास, 3-4 महीने में 3 उपवास एक साथ,
और वार्षिक 8 से 11 उपवास। अगर आप किसी बड़ी बीमारी को लेकर के घूम रहे हैं तो आप ज़रूर लंबे टाइम के उपवास करके अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये उपवास करने के बाद जब आप पारणा करते हैं, जब आप फिर से खाना शुरू करते हैं, तो उसमें भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। क्या सावधानी है कि भी पहले आप मूंग का पानी, गुड़ का पानी या तो कोई प्रवाही पदार्थ ऐसे 2-3 दिन लीजिए। आपका पूरा सिस्टम बरोबर जम जाए, उसके बाद आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स या तो आप एकदम लूज़ किया हुआ चावल या तो मूंग वो ले सकते हैं, आप सूप ले सकते हैं और उसके बाद आप थोड़ा सा रोटी वगैरह पे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से करीब 5-6 दिन के अंदर आप नॉर्मल डाइट पे आ सकते हैं। ये करने से फ़ायदा ये होगा कि आपका बॉडी पूरा रिंज हो जाएगा, आप एक नई एनर्जी के साथ पेश होंगे और आपकी दवाइयाँ जो आप पहले लेते थे वो सब जहरीले केमिकल्स वो शरीर में जाने बंद हो गए, तो शरीर उससे भी मुक्त हो गया और रोग मुक्ति मिलने के बाद आप दवाइयाँ लाइफ टाइम तक भी बंद कर सकते हो। तो ये अपने अपने ऊपर ये उपवास की क्या गतिविधि होती है वो अनुभव हर एक को अलग से लेना है। आपका अनुभव और दूसरे का अनुभव कोई थोड़ा सा आगे पीछे जाए तो चिंता नहीं करने की है। उपवास करने के अंदर पूरी विश्वास और श्रद्धा के साथ करना है और उसको सहन करना है। उपवास जब आप लंबे उपवास करोगे तो 2-3 दिन आपको लगेंगे कि जिसके बीच में आप थोड़े हिल जाओगे। क्यों? क्योंकि अपने शरीर का वेट लॉस होना अभी शुरू नहीं हुआ और बाहर से खाना बंद हो गया, तो शुरू की 2-3 दिन के अंदर आपको थोड़ी वीकनेस महसूस हो सकती है, मगर उसके पार अगर आप निकल गए तो समझो फिर आपने जंग जीत लिया। फिर 30 उपवास तक आप तरोताज़ा रहोगे। मैं 2-3 उदाहरण देकर के अपनी बात को थोड़ा ठोस मजबूत बनाऊंगा। मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं और हम साथ में अध्ययन वगैरह, स्वाध्याय वगैरह करते हैं, साधना वगैरह करते हैं। वो बिपिन भाई चुड़गर नवरंगपुरा में रहते हैं, 75 ईयर्स एज के हैं और लास्ट 26 सालों से प्रति वर्ष वो उपवास करते हैं और 30 से अधिक उपवास करते हैं और उनका शरीर तरोताज़ा है। सब सिस्टम, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, रुधिराभिसरण तंत्र और पूरा बॉडी वो एकदम फिट अनुभव करते हैं। उनका मुख की तेजस्विता देखो तो भी आप अचरज पा जाओगे। वैसे ही हमारे युवा तपस्वी हैं भावेश भाई गांधी, 45 ईयर्स उनकी उम्र है और 7 साल से हर साल 30 से अधिक उपवास करते हैं। उनका भी स्वास्थ्य बना रहता है, बनी समाधि है। अच्छा खासा स्वास्थ्य होना वो तकदीर की बात नहीं है, अपने हाथों की बात है। आप पुरुषार्थ से अच्छे स्वास्थ्य को इस हल्की फुल्की उपवास चिकित्सा पद्धति से प्राप्त कर सकते हो। हमने आपको आहार का विज्ञान भी आगे बताया है। उसके साथ अगर सोने में सुगंध ये उपवास चिकित्सा भी मिल जाए तो आप लाइफ टाइम तक अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करते रहोगे और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी एकदम ऊपरी लेवल पे चली जाएगी। आपको सेल्फ इम्यूनिटी रहेगी और हाई इम्यूनिटी रहेगी, सेल्फ हीलिंग के एडवांटेज मिलेंगे। तो आप आगे से आगे अपने स्वास्थ्य को, आप बुढ़ापे को दूर रख पाओगे, आप एनर्जेटिक महसूस करोगे और आप एक अच्छा खासा जीवन, आनंदपूर्ण जीवन जी पाओगे। तो ऐसे स्वास्थ्य को प्राप्त करना हर एक की अपनी जिम्मेवारी है और उसमें आहार और उपवास दोनों आपके बाएं और दाहिने वो पुत्र के माफिक सिद्ध हो सकते हैं कि आपको बुढ़ापे में दोनों सपोर्ट करेंगे। आहार भी सपोर्ट करेगा, उपवास भी सपोर्ट करेगा। तो आप एक अच्छा खासा स्वस्थ जीवन जिए, ऐसी
शुभ भावना, मंगल कामना के साथ मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। नमस्ते।